हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर बेस्ड अपॉन स्टैटिक जीके। क्योंकि स्टैटिक जीके DOLLB, BHULLB, POLLB, MHCT, क्लैट या जो भी और बाकी लॉ एंट्रेंसेज हैं उनका पार्ट है ही। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट कवर करके जाएं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का एशिया। ये बात आपको याद रखनी है। और एशिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री तो आपको पता ही है, चाइना है, उसके बाद इंडिया है। अगला है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज। तो दोस्तों, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है नॉर्थ अमेरिका के उनको कहा जाता है प्रेरीज। तो आपसे ग्रासलैंड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉइल विच इज रिच इन कैल्शियम। जो कैल्शियम रिच सॉइल होती है उसका नाम होता है पेडोकल्स। कैल से कैल्शियम, तो पेडोकैल्स इज द सॉइल विच इज रिच इन कैल्शियम और चाइना में पाई जाती है सॉइल मोस्टली। दोस्तों, गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन एशिया। और नाम कैसे याद रख सकते हैं, गोबी से गोभी। तो गोभी ऑफ कोर्स ज्यादा एशिया में मिलेगी ना, मतलब अगर नॉर्थ अमेरिका से देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा एशिया में मिलेगी। बस ट्रिक है। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, एशिया में। और ये चाइना और मंगोलिया वाला जो रीजन है वहां पे स्ट्रेच करता है, उधर की साइड पड़ता है। अगला है विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ड्यू टू मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ शुगर। और इंडिया का शुगर बाउल कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि शुगर केन की सबसे ज्यादा पैदावार यहाँ पे होती है स्टेट में। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ। तो दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसके हिसाब से पूरे इंडिया का समय तय होता है, तो वो किस क्लॉक टावर के हिसाब से तय हुआ था, वो तय होता है मिर्जापुर नाम की एक जगह है, वहां पे जो क्लॉक टावर है इलाहाबाद के पास, उसके हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है। और 5.5 घंटा आगे है ये GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला है विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो दोस्तों, गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है तेलंगाना, जो कि एक नया राज्य बना था। इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स। सो तेलंगाना इज सराउंडेड बाय 4 स्टेट्स, ये याद रखना है आपको। अगला है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, मनाया जाता है 22 मई को। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इस साल का जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया 22 मई को, उसकी थीम क्या थी। अगला है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था। तो दोस्तों, वो स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। और हमारा देश तीसरा ऐसा देश बना था वर्ल्ड में जिसने एक ट्राइब्यूनल की स्थापना की थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स के लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर चुके थे और भारत तीसरा ऐसा देश बना था। और एनजीटी को जो मैटर्स डिसाइड करनी होती है उनके लिए उन्हें 6 महीने का टाइम होता है, मतलब 6 महीने के अंदर अपील या फिर एप्लीकेशन जो भी आती है उनको डिस्पोज ऑफ करना होता है। और इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, स्थित है। अगला है कि ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहां पर होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम होता है पोल्स पर, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो जी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम होता है पोल्स पर और मिनिमम होता है इक्वेटर पर। अगला है कि बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे। तो दोस्तों, बरदौली सत्याग्रह के लीडर थे सरदार पटेल। अगला है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोय म्यूटनी। सिपोय म्यूटनी के अलग अलग नाम है। इंडियन रिवोल्ट भी जिसको कहा जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन म्यूटनी। तो सिपोय म्यूटनी, इंडियन म्यूटनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये एक ही चीजें हैं। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना या मुस्लिम लीग कब स्टैब्लिश हुई थी। तो दोस्तों, वो हुई थी 1906 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर चालू किया था नेशनलिज्म प्रमोट करने के लिए, उसका नाम क्या था। तो दोस्तों, उसका नाम था केसरी। उस न्यूज़पेपर का नाम बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट।
तो दोस्तों फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है लोकमान्य तिलक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इस नाम की बुक के ऑथर कौन है? तो दोस्तों वो है महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी वीडियो विच वाज बेस्ड अपॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टैटिक जीके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।